पवन, जा जाके एक जलती हुई मशाल लेकर आ। भीमा, ये मसाल ले और ऐसे तेरी उम्मीद, तेरी विश्वास और तेरे अंदर जो बढ़ रहा है भीमा, उके जला के खाक कर दे। अब चला, और वो भी बिना देर किए। ये लो, गया भी आ गया। अब ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक हैं। अब जाओ और ठीक से रहो, और सब के सब कान खोल के सुन लो, खासकर भीमा तुम। इस बार तो मौका दिए ना, बचा लो अपने लोगों को। अगली बार से अगर कोई हिसाब मांगा तो मौका नहीं देंगे, सीधा मार देंगे।
ना ही सांत्वना दीजिए, ना ही समझाइए। बस हमको छोड़ दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। चल। चुप हो जा भीमा, कितना रोएगी? बस कर, चुप हो जा भीमा। धनिया, ये पड़ोस के घर से रोटी सब्जी बना के लेके आए हैं, खा लो और अपना बेटी को भी खिला दो और एक अच्छे से समझा दो कि ज्यादा उलझने जाएगी तो रातों की डिबड़ी भर की रोशनी भी ना छीन ली जाएगी। भाई ताने मत दीजिए। अरे जिसके थप्पड़ पर ये भीमा उफ तक नहीं करती थी ना, आज वही कैलासा बुआ के सामने अपनी हार को स्वीकार कर ली हमरे बाबूजी के लिए। सही बात है बहन और माई, ताना मत मारो, जाओ चुपचाप खाकर सो जाओ। ऐसे में जब हम जैसे गरीबन के जीवन में ऐसे दिन रात आ जाएं, जब कुछ भी समझ में ना आए कि का करें का ना करें, तो चुपचाप जाकर सो जाना ही बेहतर है। मेवा छबीला कहाँ गए? एक कुंदन, जाके देख तो, लेके आ उनको। भैया सबसे बड़ा नचनिया तो हमारी किस्मत है जो है हमारी, मगर बाबू साहब लोगन के धुन पर नाचती है। ससुरे के पैर हमारे हैं, फिर भी धुन को पहले अपना मानते हैं, फिर थिरकना शुरू करते हैं। भैया जो कुछ हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है, ना ही होना चाहिए था। वाह, क्या कर रहे हैं मेरे लाडले? दादी विद्यालय से कुछ लिखने को दिया था, वही लिख रहे हैं बस। पढ़ाई कर रहे हैं दादी, ताकि विद्यालय में अव्वल आए। अरे पढ़ाई लिखाई से थोड़ी कोई अव्वल आता है, पढ़ाई लिखाई तो बेकार की चीज है। अब देखो विद्यालय जाते हो तो जाओ, ज्यादा चिंता फिक्र लगा के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ अम्मा सही कह रही है। अरे पढ़ाई लिखाई से कौनो बड़ा नहीं होता, बिरादरी से बड़ा होता है। अगर बिरादरी से बड़े हो तो समाज में स्तर ऊंचा रहता है। तब वहीं तो दो चार किताबें हैं, वो भीमा की तरह भूमि से सतह से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा सकती हैं, मगर अंत में कौनो ऊंची बिरादरी की चौखट पर गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर देंगे।
यही आराम से खाओ पियो मौज करो, परेशान होने कोई बात नहीं। बिरादरी में बड़े हो तो बड़े हो, अरे पढ़ाई लिखाई कोनो काम की नहीं है। बेकार है ये पढ़ाई लिखाई, अब ना ही पढ़ेंगे। भीमा ये क्या कर रही है? बस्ता कहाँ लेकर जा रही है? बुद्धि आ गई है भीमा में। ये पढ़ाई लिखाई से कुछ होने वाला नहीं है। सही है। ये सब ले जाकर हम उन नदी में फेंक देंगे जिस नदी में हमें फेंका गया था। मगर भीमा तुम ही तो कहती थी ना कि लड़ाई अधूरी छोड़कर। हाँ माई, माँ की लड़ाई खत्म, ओकी पढ़ाई खत्म। अब हम खुद है घूम घूम कर कहेंगे कि कोनो भी भीमा ना ही बने, ना ही तो ताऊ जी, भैया, ताऊ जी की जान की कीमत पर सब कुछ छोड़कर समर्पण करना होगा। यही लिए माई, भीमा का किस्सा खत्म। भीमा धनिया रुक जा, जाने दे ओका, सही काम करने जा रही है। भीमा, कहाँ जा रही हो भीमा? ई कापी किताब नदी में फेंकने। लेकिन फेंकना का है? रहने दो ना कोई कोना में। नहीं बाबूजी, बाबा साहब के कहने पर पढ़ाई शुरू की। बाबा साहब ने कहा कि इसकी ताकत से सब हो जाएगा, मगर बाबा साहब खड़े रहे और कोनो उपाय नहीं पता जिससे ताऊ जी मिल जाए। और उनकी खामोशी ई प्रमाण थी कि उनने जो भी कहा सब झूठ था। और झूठ के साथ हम नहीं रह सकते। अब हम इसे फेंक देंगे। अरे चिंता मत करो, वो आ जाएगी फेंक के। किताब और कॉपी के डूबने के साथ ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी इस घर की। और एक बात हमेशा याद रखना भीमा, शिक्षा के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, इसलिए तुम्हें शिक्षा को अपनी ढाल बनाना होगा। अब तो बाबा साहब है ना, तो आपके पास कोनो उपाय नहीं है जिसे ताऊ जी मिल जाए? बताइए ना, चुप काहे हैं? सबके सामने अपनी बेटी धीमा को थप्पड़ मार। अब मिट्टी के तेल का डिब्बा उड़ेल उ कागज पर।
इस बार तो मौका दिए ना, बचा लो अपने लोगों को। अगली बार से अगर कोई हिसाब मांगा तो मौका नहीं देंगे, सीधा मार देंगे। बेकार है ये सब। अब नहीं पढ़ना लिखना, नहीं तो हर बार कोनो की जान के बदले वो बाबू साहेब लोग अपना काम निकलवाते रहेंगे। ऐसा मत करो भीमा। सैनिक एक दो लड़ाई हार जाने पर अपने हथियार नहीं फेंक दिया करते। हम जब भी हथियार उठाएंगे, हमारे सामने बाबू साहेब लोग हमारे कोनो परिचित को उठा के हमसे कहेंगे कि हथियार रखो, नहीं तो मार डालेंगे। यही ले गुरुजी, अब बस। भीमा मेरी बात सुन। अब नहीं सुनना। अब ई का फेंकेंगे तो फेंकेंगे। अच्छा फेंक देना, मगर उससे पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर हमें दे दो। बस एक सवाल। यहाँ तुम्हारे गांव में इतने सारे लोग हैं, तुम्हारी बिरादरी में भी इतने सारे लोग हैं, फिर भी बाबा साहेब अंबेडकर तुम्हें ही काहे दिखते हैं? कभी सोचा है तुमने? शायद इसलिए कि इतने सारे लोगों में उन्हें कोनो भीमा जैसा नहीं दिखा। और भी बहुत कुछ होगा शायद, सबका जवाब तो हमें नहीं पता। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर पता है, वो ये कि बाबा साहेब को लगा होगा तुम में इतनी ताकत है कि तुम लड़ाई लड़ सकती हो। और लड़ाई लड़ने का ये मतलब नहीं होता है कि जब तक हम मजबूत रहें, लड़ें, और जब हम कमजोर पड़ जाएं तो अस्त्र शस्त्र सब पुल पर चढ़कर आएं और फेंक दें पानी में। और युद्ध वो बड़ा होता है भीमा, जिसमें योद्धा जानता है कि सामने वाला मजबूत है, फिर भी वो लड़ता है, जैसे बाबा साहेब थे और जैसे बाबा साहेब की नजर में तुम थी। लेकिन बाबा साहब हमारी मदद काहे नहीं किए गुरुजी? वो कैलासा बुआ ने हमारे साथ इतनी बदतमीजी की, लेकिन फिर भी वो एक बार नहीं देखे। तो आप ही बताइए गुरुजी, हम क्या समझे? उन्हीं के भरोसे दुनिया से लड़ने निकले थे और खड़े थे, और हम वहाँ रो रहे थे। वहाँ जब हम रो रहे थे तो हमें दिखे ही नहीं। हमारी समस्या का समाधान काहे नहीं किए? अब भीमा, ये सब तो तुम उन्हीं से पूछना। हो सकता है उनका जवाब तुम्हारी सारी धारणाएं बदल दे। लेकिन अब तुम्हें ही तय करना है कि तुम्हें इसे फेंकना है कि नहीं।